हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन और उसके कुछ रूल्स कैसे बनाए जाते हैं वो सब बताया है और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। लेकिन अभी मैंने रिवीजन नहीं कराया है, तो उसके मैं कुछ सेंटेंस कराऊंगा, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। उसके बाद में हम आगे अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिवीजन। मैं उसके लिए 5 सेंटेंस कराऊंगा। राम घर जाता है। नेक्स्ट है राम घर नहीं जाता है। नेक्स्ट है राम घर क्यों जाता है। राम घर क्यों जाता है। फोर्थ है क्या राम घर जाता है। क्या राम घर जाता है। फिफ्थ है राम घर क्यों नहीं जाता है। राम घर क्यों नहीं जाता है। जैसा कि हम व्हाइट बोर्ड पर 5 सेंटेंस देख रहे हैं, इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर पाते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा है राम घर जाता है। सबसे पहले तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये किस टेंस का है। अब ये तो पता है कि मैंने आपको केवल एक टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप कह रहे होंगे सर एक ही तो पढ़ाया है आपने, तो वही होगा। लेकिन जिन बच्चों को सारे पढ़ लेते हैं, सारे टेंस पढ़ लेते हैं, फिर अगर मान लो सारे पढ़ लिए, फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये किसका है। आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन क्या थी, मैंने तो ये तो नहीं बताई थी किन वाक्यों के अंत में तायत ये थे। फिर कैसे पहचानेंगे, सुनो। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ये बताई थी कि जब सेंटेंस से पढ़कर हमें ये पता चले कि यह कोई डेली रूटीन वाली बात लग रही है, ठीक है, ये कोई हैबिट मालूम पड़ रही है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ मालूम पड़ रहा है, तो वह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर हमने यह पता कर लिया राम घर जाता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दैनिक क्रियाएं हैं। दैनिक क्रियाएं हैं, डेली रूटीन वाली बातें हैं, दैनिक क्रिया। चलो ये पता हमने कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल्स होते हैं उससे आप इन्फॉर्म हो चुके हैं। सेंटेंस को बनाते समय हमें सबसे पहले चाहिए होता है कर्ता क्रिया कर। कर्ता क्रिया कर वाक्य हो गया नर। क्या बोल दिया, कर्ता क्रिया कर और वाक्य हो गया नर। इसका मतलब ये है, अगर आपने सेंटेंस में कर्ता ढूंढ लिया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, फिर कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में लगाना बाकी रह जाता है बस। जैसे राम, यह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम घर जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब आती है कब, जब नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होता है तब। क्या सिंपल प्रेजेंट में नहीं आती, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डू या डज नहीं आती। फिर वो कैसे बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एस या ईएस लगाने से बनते हैं। वो भी किस में लगाएंगे, वर्ब में। वर्ब में एस या ईएस लगाने से बनेंगे। एस या ईएस कब लगाते हैं वो मैंने सब बताया था आपको, बताया था। यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, ऐसे करके कुछ लेटर्स बताए थे, तो हम ईएस लगा देते हैं। अदरवाइज ये नहीं है तो हम एस लगा देते हैं, बताया था। तो राम घर जाता है, घर यहाँ पर कोई वर्ब थोड़ी नहीं है, वर्ब तो जाना है, तो राम गो। अब इसमें ओ आया, ओ आया तो ईएस लगाएंगे। राम गोज टू हाउस, राम गोज टू हाउस। ठीक इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। आफ्टर दिस हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। राम घर नहीं जाता है, ठीक, राम घर
नहीं जाता है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। राम घर नहीं जाता है, सब्जेक्ट तो इसमें भी राम ही है, लेकिन ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। और जब निगेटिव हो जाता है, जब सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होती है, डू और डज। डू और डज। डू कब लगेगी, डज कब लगेगी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगी। ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम डज नॉट, बस राम डज नॉट, बिल्कुल से उदाहरण ये वाला, राम डज नॉट गोज टू हाउस। बन गया? यस, बन गया। राम डज नॉट गोज, राम डज नॉट गोज, सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ, केवल यहां पर बनेगा राम डज नॉट गो टू हाउस। ध्यान दें, जब निगेटिव बनाएंगे तब ऐसे यस नहीं लगेगा, मैंने बताया ये आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, ठीक, लिखने में, केवल इसको यहाँ नोट करने में थोड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं उतरेगा। राम डज नॉट गो टू हाउस, ध्यान रखेंगे, मैंने रूल्स में भी आपको बताया है कि जब निगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं फिर ऐसे यस नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में लगाना है, ठीक। तीसरा सेंटेंस है राम घर क्यों जाता है। राम घर क्यों जाता है, ये इंटेरोगेटिव है, ये दोनों इंटेरोगेटिव है, ठीक है, इंटेरोगेटिव है ये दोनों ही। अच्छा, ये दोनों ही इंटेरोगेटिव है, ये दोनों ही इंटेरोगेटिव है। वो कैसे इंटेरोगेटिव है? एक होता है इंटेरोगेटिव यस नो टाइप और दूसरा होता है एक्सप्लेन टाइप, ठीक। तो कहां पर है इंटेरोगेटिव, ठीक है। राम घर क्यों जाता है और क्या राम घर जाता है, यह इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव मैंने दो तरह के बताए थे, एक यस नो टाइप और एक यस नो टाइप था और एक एक्सप्लेन टाइप, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है राम घर क्यों जाता है, ये आपको पता चल रहा होगा एक्सप्लेन टाइप है। कैसा है? एक्सप्लेन टाइप। एक्सप्लेन टाइप में क्या होता है, एक्सप्लेन टाइप में क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जाता है, ठीक है, यस और नो में नहीं दिया जाता है। यस नो टाइप का आंसर यस नो टाइप में दिया जाता है, यस और नो में दिया जाता है, ठीक। और एक्सप्लेन टाइप का हमें बताना पड़ता है, जैसे राम घर क्यों जाता है, भाई उसको पढ़ना है, उसको एक अच्छा बच्चा बनना है, उसको जॉब करनी है, इसलिए घर इसको राम घर क्यों जाता है ना। तो जो भी मैंने बताया वो चीज। अब क्या राम घर जाता है, अब मैं यही चीज बोलूं क्योंकि उसको अच्छा बच्चा बनना है, उसको पढ़ना है। अरे हम पूछ रहे हैं क्या राम घर जाता है, तो आपको ये बताना है हाँ जाता है, जाता है या नहीं, नहीं जाता है या जाता है, इस तरीके से। अब ऐसा नहीं कि इसमें हम यस नो कह दें और इसमें हम एक्सप्लेन कर दें, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखते हैं बनाएंगे कैसे। राम घर क्यों जाता है, तो राम घर क्यों जाता है, इसमें हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन वर्ड है इन द मिडिल है, मतलब बीच में। जब मिडिल में क्वेश्चन वर्ड होता है उसको बनाने के लिए यह क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे जाता है, तो हुआ है। और जब कोई क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे जाता है तो ध्यान में फॉर्मुलेशन कुछ इस तरीके से होता है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद आता है जैसे यहाँ पर मेन वर्ब अगर है तो, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड आ गया। इसके बाद में हमको क्या देना है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। वाई डज राम, वाई डज राम। इसके बाद क्या आएगा, वाई डज राम गो टू हाउस, मतलब राम घर क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू हाउस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में है क्या राम घर जाता है, ये यस नो टाइप है। अब यहां पर ये मत लिखना यस, अरे हमें ट्रांसलेट करना है, मैं आपसे कोई आंसर थोड़ी ना मांग रहा हूं, मैं कोई आपसे आंसर थोड़ी ना मांग रहा हूं, आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो क्या राम घर जाता है, तो इसको कैसे करेंगे। अब यह क्वेश्चन वर्ड आया है सबसे पहले, जब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है, तो वो देख लो। वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो आएगी डज राम गो टू हाउस। डज राम गो टू हाउस, क्या राम घर जाता है? राम घर क्यों नहीं जाता है? अगर ये है तब क्या करें? तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन ये रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे वाई, फिर डज, वाई डज राम नॉट, वाई डज राम नॉट गो टू हाउस, गो टू हाउस। इस तरीके से हो जाते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हुए होंगे। अब मैं आपको कुछ प्रश्न घर से करने को दूंगा। आप मुझे अगर ये सेंटेंस बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कमेंट में आप बताओ जरूर। ऐसे नोटबुक में नोट कर लो और उसको स्क्रीनशॉट मतलब लेके और मुझे भेज दो, ठीक है। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं तो लिखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से बनाने हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, एक तरीका, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक। देखिए जैसे मैं सेंटेंस दूंगा, आप और भी तरीके से बनाएंगे। देखो पहला सेंटेंस दूंगा, जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, ठीक। आपने बनाया ये सेंटेंस, ठीक, ओके। तुम झूठ बोलते हो, फिर आपको बनाना कैसे पता है? तुम झूठ बोलते हो, ये तो बनाना ही है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस आपको ये देना है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। फिर तीसरा आपको बनाना है, क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या तुम झूठ बोलते हो? क्या तुम झूठ बोलते हो? फिर इसी का आपको एक और बनाना है, वह झूठ क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? इसका मतलब आप समझे होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस बोलूंगा, इसके 3 सेंटेंस बना के खुद आप तैयार करोगे। दूसरा प्रश्न मैं यह बोलूंगा, जैसे ए वाला मैंने बोला, बी वाला फिर बोलूंगा, ये तो मैं बनाना है खुद से, ठीक। बी वाला मैं एक और बोलूंगा, क्या बोलूंगा? क्या वे स्कूल आते, कर लो, क्या वे स्कूल आते हैं? अब ये वाला मैंने बोला, अब आप कैसे एक और सेंटेंस बनाएंगे इसका, कम से कम 3 बना लेंगे आप। कैसे? क्या वे स्कूल आते हैं? तो आप लिखेंगे, मैं स्कूल आता हूं, वे स्कूल नहीं आते, वे स्कूल क्यों आते हैं। इस तरीके से एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस बनेंगे। 4 सेंटेंस, ये मत देखो कि मैंने कितने सेंटेंस बनाए, नंबर पर ध्यान मत दो। आपको ध्यान देना है कि मैंने सिंपल बोला, नेगेटिव बोला, इंटरोगेटिव बोला, फिर एक और इंटरोगेटिव बोला। इस तरीके से आपके एक सेंटेंस से जो जितने टाइप होती हैं उसमें जैसे एक सिंपल होता है, एक नेगेटिव, इंटरोगेटिव, 2 तरीके के होते हैं, वो सब क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक। मैं कुछ आपको न्यू वर्ड्स देता हूं तो वो भी नोट कर लिया, ठीक है। न्यू वर्ड्स जैसे एक वर्ड है नाक पहुंचना, नाक पहुंचना। डू यू नो व्हाट इज द इंग्लिश मीन ऑफ नाक पहुंचना? कि नाक पहुंचने की इंग्लिश मीन क्या होती है?
बर्तन धोना, पोंछा लगाना। देखिए ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये डेली रूटीन वाले वर्ड हैं जो हमारे डेली रूटीन में आते हैं। ठीक है, अक्सर घर में यह बोला जाता है, अरे बेटा नाक पोंछ लो, नाक निकल रही है। अब बच्चों को भी तो बताओ भाई, नाक पोंछना, जैसे ये तो कोई चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, लेकिन ये भी तो बताओ कि इंग्लिश तो तब बोल पाओगे ना जब तुम डेली रूटीन की जो वर्ड हैं उनकी की को तुम अच्छे से समझोगे, उनकी इंग्लिश को अच्छे से समझोगे, तब आप पहचान पाओगे, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, अब घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे विंडो है, विंडो बोल देते हैं, चलो सिंपल सी बात है, डलिया है, ठीक है, टेबल होती है, वो तो हम बोल ही देते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं, कहते हैं ये शरारत करता है ना। तो शरारत की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है? नाक पोंछना बहुत एक कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड। बर्तन धोना, पोंछा लगाना, आटा गूंथना, रोटी बेलना, बेलने की क्या होती है, गूंथने की क्या होती है, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए, तब हम इंग्लिश और सेंटेंस में कॉम्बिनेशन कर पाएंगे, और तब जब सेंटेंस बनाना आ जाएंगे तो इंग्लिश बोलना आज भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। इंग्लिश क्लास में मैं आपको डेली जब भी इंग्लिश क्लास में लिया करूंगा उसमें मैं 3 या 4 5 न्यू वर्ड्स जरूर दिया करूंगा, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी गेन होगी। ठीक है, नाक पहुंचने की क्या होती है वो देखेंगे, वाइप द नोज। बर्तन धोने की क्या होती है, डू द डिशेस। पोंछा लगाने की क्या होती है, mop the floor, mop the floor। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे वर्ड, और मैं आपको कुछ वर्ड घर से करने के लिए दूंगा जिसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जैसे पौधे लगाना की स्पेलिंग, मतलब इंग्लिश मीन क्या होगा वो बताना है। पौधे लगाना, पौधों में पानी देना, पानी देना। ये 2 वर्ड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप कि आपको रिवीजन प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझ में आया होगा, और ये कुछ वर्ड अच्छे लगे होंगे, और ये समझ में भी आए होंगे, और ये वर्ड आई थिंक कुछ नए लगे हों तो ये याद भी कर लेना। ठीक है, ऐसी वोकैब हमारे काम आती है। अब जो चीजें वो होती है, ठीक है, उनको रटते 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 तुम करते रहना, फिर भी याद नहीं होती। क्यों? वो यूज में नहीं आती, तो याद कहाँ से होगी? कोई भी वर्ड ये अगर लर्न करना है तो उसको यूज करना सीखो, अगर यूज करना सीख जाओगे तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। ठीक है, मैंने पास्ट इंडेफिनिट में नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि पास्ट में पढ़ाने के अगर पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर काम देता हूँ। धन्यवाद।